जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूर्णिमा साहिब भक्ति ब्लॉग में। तो आज हम रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ के सुनाएंगे। उसे कैसे पढ़ते हैं आपको हम बताएंगे, धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ेंगे हम। तो चलिए देर न करते हुए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। नवान्ह परायण सतवा विश्राम चल रहा है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोकी, प्रभु बोले कृपा निधान। अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर की ओर देखकर कृपा निधान बोले। प्रभु बोले, एक भविष्ण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजहि घन घोरा, होई वृष्टि जाने उपल कठोरा। अर्थात हे भविष्ण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत भविष्ण सुनहु कृपाला, होई ना तड़ित ना वारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तह 10 कंधर देख अखारा। अर्थात भविष्ण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है और ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। अर्थात रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझिम अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बाज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते कहीं बान। सबके देखत मही परे, मरुम न को जान। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। अर्थात और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कवतुक करी राम सर, प्रविशियु आई निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुख। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई।
कंपना भूमि न मारुतु विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। अर्थात ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र की नेत्रों से देखा। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं। और फिर एक बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। अर्थात सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा है। शयन करहु निज निज गृह जाई, गमने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, तब ते श्रवण पूर महि खसेऊ। अर्थात अपने अपने घर जाकर सो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। राम विरोध परिहरहूँ, जानि मनुज जानि हठ मन धरहूँ। अर्थात नेत्र में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। ते विपूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुकारे। ते विपूज पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।